पारस पत्थर से जुड़ी हुई कई कहानियां पूरे देश में प्रसिद्ध हैं, लेकिन ये कहाँ है, कैसा है या किसके पास है, यह आज तक रहस्य ही बना हुआ है। यही नहीं कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के बीचों बीच से गुजरने वाली नाला स्वर्ण रेखा का नाम भी इसी पारस पत्थर की देन रहा है। बुजुर्गों के अनुसार कभी स्वर्ण रेखा नदी एक नाला हुआ करती थी। पूर्व में कभी एक राजा इसके किनारे से हाथी पर बैठकर वापस ग्वालियर की ओर आ रहे थे। इस दौरान हाथी पर बंधी लोहे की जंजीर लगातार जमीन को छू रही थी। इसके बाद जब राजा अपने महल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हाथी पर बंधी जंजीर सोने की हो गई, जिससे उन्हें नदी के किनारे पारस पत्थर होने की बात का पता चला। इसके बाद उस पारस पत्थर को ढूंढने की तमाम कोशिशें की गईं, लेकिन वह नहीं मिला और तब से ही इस नाले या नदी का नाम स्वर्ण रेखा पड़ गया। वहीं इसके अलावा मध्य प्रदेश की ही राजधानी के पास मौजूद पारस पत्थर के बारे में कहा जाता है कि इसकी सुरक्षा स्वयं जिन करते हैं। पौराणिक कहानियों की माने तो पारस पत्थर वो चमत्कारी पत्थर होता है जिससे किसी भी लोहे की चीज को छुआ जाए तो वो सोने की हो जाती है। माना जाता है कि भोपाल से करीब 50 किलोमीटर दूर एक ऐसा किला है जहां ये पारस पत्थर अभी भी मौजूद है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये बात भी इलाके में काफी मशहूर है कि इस कीमती पत्थर की रखवाली कोई और नहीं बल्कि जिन्न करते हैं। इस किले का नाम है रायसेन का किला। दरअसल 1200 ईस्वी में निर्मित यह किला रायसेन मध्य प्रदेश का एक प्रमुख आकर्षण है। पहाड़ी की चोटी पर इस किले के निर्माण के बाद रायसेन को इसकी पहचान बालुआ पत्थर से बना हुआ यह किला प्राचीन वास्तुकला और गुणवत्ता का एक अद्भुत प्रमाण है, जो इतनी शताब्दी बीत जाने पर भी शान से खड़ा हुआ है। माना जाता है कि इसी किले में दुनिया का सबसे पुराना वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी है। इस किले पर शेरशाह सूरी ने भी शासन किया था। कहा जाता है यहाँ के राजा राजसेन के पास पारस पत्थर था जिसे किसी भी चीज को छूकर वह सोना बना देते थे। कहा जाता है कि इसी पारस पत्थर के लिए कई युद्ध भी हुए। जब यहाँ के राजा राजसेन हार गए तो उन्होंने पारस पत्थर को एक तालाब में फेंक दिया, जो किले के अंदर ही है। राजा के युद्ध में हार जाने के बाद यह किला वीरान हो गया और तरह तरह की बातें होने लगी कि यहाँ पारस पत्थर की रखवाली स्वयं जिन्न करता है। वहीं पारस पत्थर के अब भी इसी किले में मौजूद होने की चर्चाएं क्षेत्र में आम हैं और इसकी रखवाली जिन्न द्वारा किए जाने की बात भी कही जाती है। यहाँ तक कि लोगों का कहना है कि जो लोग पारस पत्थर की तलाश में किले में गए उनकी मानसिक हालत खराब हो गई है। इसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि किले के खजाने तक का आज तक पता नहीं लग पाया है। इसकी तलाश में आज भी तांत्रिक लोग खुदाई करते हैं। दिन में जो लोग यहाँ घूमने आते हैं उन्हें कई तरह तंत्र क्रिया और खोदे गए बड़े बड़े गड्ढे भी दिखाई देते हैं। बहरहाल पारस के पत्थर और जिन्न को लेकर अब तक कोई ऐसा सबूत हाथ नहीं लगा कि पुरातत्व विभाग इस पर कोई कदम उठाए। इसके अलावा मध्य प्रदेश के ही पन्ना जिले में जहां हीरे की खदान है, कहा जाता है कि वहां से 70 किलोमीटर दूर दनवारा गांव के एक कुएं में रात को रोशनी दिखाई देती है। लोगों का मानना है कि कुएं में पारसमणि है। पारसमणि की खासियत यह है कि इसके एक स्पर्श से लोहे की कोई भी वस्तु सोने में तब्दील हो जाती है। यहाँ के कुछ लोगों का मानना है कि यह मणि आज भी इस कुएं में मौजूद है, जिसकी वजह से रात में यहाँ रोशनी दिखाई देती है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे देखने का दावा करते हैं। इसके अलावा राजगोड़ वंश की समृद्धि, शक्ति और वैभव का प्रतीक रहा नरसिंहपुर का चौगान या चौरागढ़ के किले में भी एक पारस पत्थर वाला तालाब है, जिसके बारे में कहा जाता है कि किले के अंदर बने इस तालाब में एक पारस पत्थर है जिसके संपर्क में आने पर लोहा सोना बन जाता है। अंग्रेजों ने इसकी तालाब में एक हाथी को लोहे की जंजीर बांधकर तालाब में उतारा था, जिसकी 2 कड़ी सोने की हो गई थी, पर पारस पत्थर हाथ नहीं लगा था। इस पत्थर का जिक्र पौराणिक ग्रंथों और लोक कथाओं में मिलता है। पारस के संबंध में हजारों किस्से कहानियां
समाज में प्रचलित हैं। कई लोग यह दावा भी करते हैं कि हमने पारस देखा है। पारस एक प्रकार का सफेद चमकता हुआ पत्थर होता है। इसकी चमक के कारण इसे पारसमणि भी कहते हैं। इसके बारे में मान्यता है कि इसे लोहे की किसी भी वस्तु से छुआ देने पर वह वस्तु सोने की बन जाती है। मान्यता है कि हिमालय के जंगलों में बड़ी आसानी से पारसमणि मिल जाती है, बस कोई व्यक्ति उसकी पहचान करना जानता हो। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन भारतीय रसायनाचार्य नागार्जुन ने पारे को सोने में बदलने की तरकीब विकसित की थी। उन्होंने ही पारसमणि बनाई थी। पारसमणि पत्थर है या रासायनिक रचना, इसे लेकर आज भी अलग अलग राय है। हालांकि झारखंड के गिरिडीह इलाके में पारसनाथ जंगल में आज भी लोग पारसमणि की खोज करते रहते हैं। तो दोस्तों, आज भी यह पहेली अनसुलझी बनी हुई है कि पारसमणि या पारस पत्थर इस दुनिया में या इस पृथ्वी पर मौजूद है या नहीं। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए तथा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आगे इसी ही किसी धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।